अच्छा, भारत में बस ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को हम सब ने देखा है, सड़क पर दौड़ती बसें। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस साधारण से दिखने वाले कारोबार के पीछे क्या छिपा है? यहाँ ना मुनाफा है, बहुत बड़ा जोखिम है और एक ऐसी कहानी है जो हिम्मत की मिसाल है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बस ट्रांसपोर्ट के धंधे में सच में इतना पैसा है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। सोचिए, एक बस, सिर्फ एक बस हर महीने कम से कम, मैं कह रहा हूं कम से कम 3.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बना सकती है। और मजे की बात, ये तो बस शुरुआत है। तो ठीक है, अब जरा और गहराई में चलते हैं। आखिर बिजनेस का सच है क्या? ये लाखों रुपए का खेल, ये काम कैसे करता है? पैसा आता कहाँ से है? और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इस बिजनेस में एंट्री करना सरप्राइजिंगली काफी सीधा है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक जीएसटी नंबर लीजिए, दूसरा एक अच्छा सा बुकिंग सॉफ्टवेयर चुनिए और तीसरा अपनी बस को किसी बड़े ऑपरेटर के साथ अटैच कर दीजिए। बस। अब इसका बिजनेस मॉडल समझिए। ये पूरा गेम है कमीशन और डायरेक्ट बुकिंग का। MTICS जैसे कुछ सेंट्रल सॉफ्टवेयर होते हैं, समझिए ये इस इंडस्ट्री के मेन बुकिंग इंजन है। यही इंजन रेड बस और पेटीएम जैसी वेबसाइट्स को बुकिंग्स फीड करते हैं और फिर हर बिकी हुई टिकट पर ऑपरेटर को अपना कमीशन मिलता है। तो ये जो नंबर है, ये असल में कैसे काम करते हैं? आइए एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक बस अहमदाबाद से दिल्ली का एक राउंड ट्रिप लगाती है। अब इसमें से सारे खर्चे निकाल देते हैं, मतलब कमीशन, डीजल का खर्चा, टोल टैक्स, स्टाफ की सैलरी, सब कुछ। इसके बाद भी पता है क्या बचता है? एक अकेले चक्कर का नेट प्रॉफिट लगभग 36,000 रुपए। सोचिए, सिर्फ एक ट्रिप का। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जहां इतना मोटा पैसा है, इतना बड़ा इनाम है, वहां उतने ही बड़े और उतने ही खतरनाक जोखिम भी हैं। ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है, कांटों से भरा है। तो खतरे क्या हैं? सबसे पहला, ऑपरेटर्स में कोई यूनिटी नहीं है। नतीजा, ऐसी प्राइस वॉर चलती है कि सबका नुकसान होता है। फिर लॉकडाउन जैसे शॉक्स, जो रातों रात पूरे बिजनेस को जीरो पर ले आते हैं। और तौर खर्चे बचाने के चक्कर में सेफ्टी से समझौता करना और सिर्फ फेस्टिव सीजन या छुट्टियों के डिमांड पर टिके रहना, ये सब बहुत बड़े खतरे हैं। इसकी असलियत कितनी भयानक हो सकती है, ये राघवेंद्र के शब्दों से समझिए। वो कहते हैं, 1.5 साल तक सब बंद था, इनकम जीरो, जितनी भी सेविंग्स थी सब खत्म हो गई। मतलब एक झटके में सब कुछ जीरो। और इन दिक्कतों की जड़ें ना काफी गहरी हैं। जैसे बस बनाने वाले, वो कॉस्ट कटिंग के लिए सस्ती वायरिंग लगा देते हैं। नतीजा, बसों में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ ऑपरेटर सीटें भरने के लिए किराया इतना गिरा देते हैं कि पूरे रूट की प्रॉफिटेबिलिटी ही खत्म हो जाती है। और हाँ, बिना प्रॉपर मैनेजमेंट या रूट सर्वे के जो नए लोग इस बिजनेस में आते हैं, वो बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं। पर इसी उथल-पुथल और केओस के बीच से कहानी निकलती है, राघवेंद्र की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे कोई जीरो से उठकर एक जबरदस्त कमबैक कर सकता है। ये एक जीता जागता सबूत है। जरा सोचिए, आज सिर्फ 22 साल की उम्र में राघवेंद्र 30 से ज्यादा बसों का पूरा फ्लीट मैनेज करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, खासकर जब पता चलता है कि उन्होंने इसकी शुरुआत 14 साल की उम्र में की थी, वो भी बिल्कुल जीरो से। उनकी जिंदगी मुश्किलों का एक लंबा सिलसिला रही है। जब वो सिर्फ 1 साल के थे, उनके पिता गुजर गए। जब 14 के हुए तो एक भयानक एक्सीडेंट में उनकी माँ भी नहीं रही। फिर 2020 में कोविड लॉकडाउन आया और उनकी 13 बसों का पूरा बिजनेस रातों रात खत्म हो गया। और जैसे इतना काफी नहीं था, 2024 में उन्हें एक बहुत बड़ा धोखा मिला, पर्सनली भी और फाइनेंशियली भी। उस धोखे का दर्द वो इन शब्दों में बताते हैं, मेरे लिए वो प्यार था, पर उसके लिए मैं सिर्फ एक बिजनेस डील था। इससे पता चलता है कि लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं थी, पर्सनल भी थी। तो इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी असफलताओं के बाद यहाँ से सीखने को क्या मिलता है? आखिर जीतने का मंत्र क्या है? इतना कुछ झेलने के बाद राघवेंद्र की फिलॉसफी बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। वो कहते हैं, जब तक तुम खुद हार नहीं मान लेते, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। और यही उनके रेजिलियंस की, उनके हिम्मत की असली वजह है। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना, वो उनकी बातों में साफ झलकता है। वो कहते हैं, मेहनत से कमाया हुआ पैसा दोबारा कमाया जा सकता है। मैंने तो जीरो से ही शुरू किया था, तो मैं फिर से जीरो से शुरू कर सकता हूँ। और यही सोच, यही हिम्मत उनके विजन को पावर देती है।
0 से शुरू करके 35 से ज्यादा बसों का फ्लीट खड़ा करने के बाद अब उनका लक्ष्य छोटा नहीं है, अब वो इंडिया के सबसे बड़े ऑपरेटर बनना चाहते हैं। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। असल में ज़्यादा कीमती क्या है, विरासत में मिला पैसा या फिर मुश्किलों और ठोकरों से सीखे गए सबक?